आईआईसीसी के जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो अपने आप में बहुत बहुत बड़े हस्ती भी हैं, वो आपको आईआईसीसी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईआईसीसी जो है वो पिछले 25 सालों से अच्छे से चल रहा है, और इन 25 सालों में कितना उतार चढ़ाव आता है, कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता, राइट? हाँ या ना? आप एक साल के एग्जाम में कितना सेमेस्टर देते हैं? 2 सेमेस्टर देते हैं। क्या एक सेमेस्टर अच्छा गया तो दूसरा अच्छा जाएगा क्या? ज़रूरी नहीं है। तो ये 25 साल से आईआईसीसी चल रहा है, इसमें कितने उतार चढ़ाव आए हैं, कितने अच्छे से ये इतना डेवलप किया, कितने स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं, ये अच्छे से बताएंगे हमारे आईआईसीसी के डायरेक्टर। आईआईसीसी कैसे एनएसडीसी से कोर्सेज कराता है वो बताएंगे हमारे डायरेक्टर। ये इतने बड़ी हस्ती हैं कि इनको खुद भी नहीं पता कि अभी तक इन्हें कितने अवार्ड मिल चुके हैं। सिंस 2002 से अभी तक झारखंड रत्न अवार्ड, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, झारखंड रत्न अवार्ड मिले हैं। और तो और आप लोग फैशन, हमारे स्टूडेंट काफ़ी क्रिएटिव है सर, आप लोग सभी फैशन डिजाइनिंग से, राइट? आप जरा बताएंगे मनीष मल्होत्रा कौन है? फैशन डिजाइनर के जगत में सबसे बड़े हैं वो। वही बहुत सारे जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सब सेलिब्रिटी कहलाते हैं। तो आप में से कौन से लोग हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं? फैशन मनीष मल्होत्रा से सभी लोग। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे जो डायरेक्टर हैं उनको सम्मानित किया गया है, उन्हें सम्मान मिला है महबूब। अब ये ऐसे हस्ती हैं जो इतने सिंपल और साधारण, तो अगर वो आपके सामने कुछ बताना चाहें और कुछ सिखाना चाहें तो आप लोग रेडी हैं सीखने के लिए? रेडी? और मैं बता दूं, ये अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर चुके हैं। ये एक करियर काउंसलर हैं। कॉमनवेल्थ स्टेटमेंट्स के इसके जो कॉलम हैं, इनके जो कॉलम है ना, आए दिन पेपर में आते हैं। आप लोग कौन कौन सा न्यूज़पेपर देखती हैं? प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आई नेक्स्ट, द टेलीग्राफ देखती है ना? कुछ नहीं तो दैनिक जागरण तो हर किसी के घर में आता है, भास्कर सबके घर पे आता है। आए दिन इनके जो हैं कॉलम उनमें आते रहते हैं। कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, आपका जो इच्छा है, जहाँ चाह वहीं रहा, कैसे आप अपनी लाइफ में इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आपका जो मन है वो कर सकते हैं। आपका मन फैशन डिज़ाइनिंग का है, आप फैशन डिज़ाइनिंग कीजिए। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कीजिए। ये चीज़ जो है हर दिन पेपर में आता रहता है, और एक ऐसे इंसान से आप मिलने जा रहे हैं जिनका पेपर में आए दिन फोटो आते रहते हैं, वो है आईआईसीसी के डायरेक्टर महबूब आलम से। ठीक है, वो आज आपके सामने वो बताएंगे कि आप आईआईसीसी के थ्रू एनएसडीसी से कैसे अपने कोर्स कर सकते हैं, और इतने सारे कोर्सेज हैं तो आपके लिए वो क्या सही है। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके सर, मैं इसलिए अब सर को बुलाना चाहूंगी और आप लोग को के लिए थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे वो। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपके डिपार्टमेंट को, रत्ना जी को, हर्षिता जी को, शैल दीदी जो अभी यहाँ नहीं है, कि उन्होंने आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया। और जो ज्योति मैम थी, जो उन्होंने बताया, शायद ज़्यादा बता दिया उन्होंने उसके लिए भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अभी का जो आपका पीरियड है, जो टाइम है, जो एजुकेशन आप ले रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। अगर स्किल की बात करें, अभी हम लोग स्किल इंडिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से हैं, जिसको हम एनएसडीसी कहते हैं। एनएसडीसी एक गवर्नमेंट के से चलाया गया 2008 में एक चीज़ है, जिसमें उसकी मकसद ये है कि वो इंडिया के जितने भी लोग हैं वो जो है स्किल्स हैं। स्किल्स का मतलब होता है हुनर। स्किल्स का मतलब होता है हुनर। और मैं आपको बता दूं, पहले के ज़माने में हमारी बात होती है तो पता चलता है कि 7th क्लास पढ़े हुए लोगों को बहुत पढ़े लिखे लोगों में शामिल किया जाता था। दादा के टाइम की बात करें, आप अपने पापा से पूछें तो बोले कि क्यों ऐसा? ये इसलिए था कि पहले क्या था, एक परिवार में 5 लोग हैं तो 2 लोग पढ़ते थे, 1 लोग, बाकी लोग खेती करते थे या दुकानें चलाते थे। सबको पढ़ाई की, बच्चे थोड़ा सा अच्छा है तो इसको पढ़ाओ, बाकी को खेती कराओ। आज ऐसा है क्या किसी घर में? आज सब लोग पढ़ाई करते हैं। कमज़ोर भी हैं तो बच्चे ये नहीं कहते, गार्जियन ये नहीं कहते कि आप छोड़ दो, पढ़ाई मत करो, उसको भी हम पढ़ाते हैं।
तो क्या हुआ, रश बढ़ी, भीड़ बढ़ी, तो इसमें क्वालिटी आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत है। आज एमए वाले बच्चे या बीए वाले बच्चे या इंटर वाले बच्चे से बेटर ये है कि 7वां क्लास का बच्चा कुछ टेक्निकली साउंड हो। टेक्निकली साउंड का मतलब ये है स्किल्स उसके पास हो। आज एक छोटी सी चीज़ है, स्किल्स है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं कि उससे अर्न कर सकते हैं। मगर आप एमए कर गए, आप एमकॉम कर गए या एमएससी कर गए, उसके बाद कोई रिक्वायरमेंट आपकी है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप में जो है स्किल्स नहीं है, स्किल्स से आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, हुनर नहीं है। ट्रेडिशनल चीज़ें जो भी करते हैं, अब हिस्ट्री से कोई कर रहा है बैचलर डिग्री, कोई कर रहा है ज्योग्राफी से, कोई केमिस्ट्री से, उसके जॉब होने हैं उसे हिस्ट्री से नहीं होने हैं। सिर्फ वो एक ऐसे पायदान पे चला गया जहां से वो बाकी कंपटीशन की तैयारी कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मगर आप उसमें से फिल्टर्ड हैं। आप क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग में, नॉट ट्रेडिशनल। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं फैशन में, आप मास्टर कर रहे हैं फैशन में, तो ये क्या हो रहा है कि आपको जॉब ओरिएंटेड बना रहा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना। क्या हुआ, 2004 में ही भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी चीजें पारित की सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कि भाई जो है आप जितने भी कोर्सेज होंगे जिसमें जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होंगे, उसको फैशन हो, इंटीरियर हो, जितने भी टेक्निकल है, मास कम्युनिकेशन हो एक्सेट्रा, उसको बैचलर और मास्टर डिग्री में इम्प्लीमेंट किया जाए। होता क्या था कि अगर बैचलर कर रहे हैं तो फिर 3 साल का फिर फैशन डिजाइनिंग करना पड़ रहा था, इंटीरियर करना पड़ा, तो 6 साल हमारे लाइफ के चले जा रहे थे। जब वो ट्रेडिशनल जो कोर्स है उसका कोई कोर्स की फायदे नहीं है बाद में, तो इसको क्या किया गया कि आपको फैशन में, इंटीरियर में, मास कम्युनिकेशन में एक्सेट्रा जितने भी कोर्सेज जो लॉन्च हुई है या जो चल रहे थे, उसको आपको बैचलर और मास्टर में कन्वर्ट किया गया। ये स्किल इंडिया की तरफ से हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और मेरा यहाँ पे मानना ये है कि जानकारी रखना बेहद जरूरी है। अब जनरली यही है कि हम जानते हैं 4-5 चीजें। आज 100 लोगों को पूछोगे तो उसमें से क्या है कि 80% लोग बैंक, पीओ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, इससे ज्यादा नहीं जानते। आप इससे सहमत हैं? तो क्या है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी इस 5 चीजों में होता तो आज हम उसे पहचानते। दुनिया में जितने लोग टॉप पे हैं, जितने लोग भी टॉप पे हैं, उसमें 2 चीजें तो कॉमन है। पहला कॉमन बताओ क्या हो सकता है जो दुनिया में सब लोग उसको जानते हैं, जो टॉप मोस्ट है। कमा खा बहुत लोग रहा है, मगर जो टॉप पे है उसमें सबसे कॉमन चीज सारे टॉप में किसने क्या है हो सकता है? उनका इंटरेस्ट। कोई ऐसा टॉप पे आदमी, किसी का भी नाम ले लो आप, कोई ऐसा इंसान को आप देख लो कि भाई वो ऐसा नहीं कि बाबूजी कहा था या मम्मी कही थी या पड़ोसी कहा था या मामा जी कहे थे तो उस टॉप पे पहुंच गया उसके कहने पे, नहीं, उसके दिल ने क्या कहा था उसके वजह से वो टॉप पे पहुंचा। आप एग्री हैं? ये जरूरी है। और दूसरा जो बहुत कॉमन सा चीज है, मेहनत, पागलपन। मेहनत भी ऐसा नहीं सिर्फ मन कर जाएगा तो आप टॉप पे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं। दोनों की जुड़ा है, मन और दिल और दिमाग दोनों एक दिशा में चलना जरूरी है। हमारे पापा कहते हैं कि आप मेडिकल कर लो, पापा के कहने पे हाँ, दिमाग कह रहा है कि नहीं मुझे मेडिकल करना है, मत दिल कह रहा है यार हमको तो फिजिक्स मन ही नहीं करता, बायो तो हमें अच्छा ही नहीं लगता, तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। और बाबूजी ने अगर 1 करोड़ रुपया खर्च भी कर दिया तो बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे, ये मुझे पता है। मगर आपका जो दिल कहता है, बाबूजी कहते हैं गो अहेड, चलो जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आप अच्छा करने के चांसेस बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊं 21st सेंचुरी में ये सबसे आज अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे मेरा जो अपना एक तजुर्बा है वो मुझे ये दिखाता है कि लोगों को जानकारी की कमी है। इसको छोड़ दूं क्या? पहुंचेगा आवाज? आवाज पहुंच रही है? मैं थोड़ा सा इजी नहीं फील कर रहा हूं, इसको रख।